गाइस मैं मोहम्मद आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पर इसके बड़े चर्चे थे, मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी, मैं भी थोड़ी लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं ये सुन रहा था कि जो इंडिया का लूनर चंद्रयान 3 मिशन, हमारे तो मिर्च लगा के थोड़ा सा और बढ़ा सा कहते हैं कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। खैर देखते हैं वीडियो के चंद्रयान 3 आलोक सर की वीडियो। तो अच्छा इस पर प्रशांत सर की वीडियो नहीं आई, वो भी मैं वेट कर शायद आ जाए। चंद्रयान 3 की कामयाबी से उड़े पाकिस्तान के फ्यूज। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो फिर से भाई बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये है फिर से चंद्रयान पर। और इसका टाइटल है नो सिग्नल फ्रॉम चंद्रयान 3, सना हैरेसेस बाई पाक पब्लिक। अच्छा जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई चंद्रयान 3 से अभी सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं, और क्यों नहीं मिल पा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जरा सुन ले जाए कि पाकिस्तान के लोग क्या इस पर खुशियां मना रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि मिशन फेल हो गया है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है उसने चंद्रयान 3 के नाम से अपना एक मून मिशन लॉन्च किया था, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इसरो के उनके साथ जो सिग्नल हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। इसरो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह चंद्रयान 3 से राब्ता हो पाए, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 इन्होंने लैंड किया था चांद के ऊपर, तो स्मूथली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने काफी तनकीद किया था इंडिया को, इसरो को। क्या लगता है अब फिर हमें उसी तरह की बातें सुननी पड़ेंगी इंडिया के खिलाफ? देखें, हमें ना बातें करने की आदत है। हम ये नहीं देखते कि वो मेहनत कर रहे हैं। अगर लास्ट टाइम वो नहीं लैंड कर सके थे तो इस दफ़ा उन्होंने लैंड कर लिया है। ठीक है, मान लिया जी कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया अब। ठीक है, उनका मिशन एक कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो जिस हद पे पहले पहुंचे थे उससे एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को ना पढ़ने लिखने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। अब देखिए, इन भाई ने कह तो दिया कि मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सबूत दूंगा कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है 100%। कैसे, अभी सुनिए पहले। अगर वो जाते हैं चंद्रयान 4 भेजते हैं तो वो लैंड भी कर रहा है। ठीक है, वो हो सकता है उनका मिशन सक्सेसफुल हो, वो वापस भी आ जाए। ठीक है, हम इस चीज़ को हम डिनाई करेंगे कि जी हम वो पहुंच नहीं सके, वो पहुंचे हैं, उनका राब्ता टूट गया। हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो नहीं कभी आज तक कोई मून मिशन लॉन्च हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ जो से ना दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना है। हमने ये नहीं देखना कि वो मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सुई वहीं पर अड़ी हुई है कि वो देखो जी वो डूब गया, वो देखो जी वो चढ़ गया। बजाय इसके कि हम खुद भी कोशिश करें कि यार अगर वो नहीं कर सका तो हम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस तुम डूब गए, हम इसमें खुश हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये भाई कह रहे हैं कि वो पहुंच गए, एक स्टेप पहुंचे होंगे। ठीक है, हम भी मानते हैं एक स्टेप पहुंचे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारा कदम रख चुका है। ठीक है, चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है। ठीक है, अचानक क्या हुआ है ऐसा कि जो उसके साथ कॉन्टेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए? क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी खत्म हो गई उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स खत्म हो गए हैं? यार ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी एक, जो फेक अपनी, अब ये इन्होंने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, वो 2 जो पहुंचा था, ठीक है, उससे एक स्टेप आगे बिल्कुल चला गया होगा, लेकिन अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं भाईजान आपको बता रहा हूँ एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है। ठीक है, आपने ये कहना, मेरी बात सुने, आपको कितना अर्सा हो गया एआई में काम करते हुए? मैं एआई में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ, मुझे साल हो गया सर। 1 साल? आप 1 साल के अंदर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ और आप कह रहे हैं जी कि ये फेक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि ये फेक है? वो भी तो पकड़ सकते हैं। आपने 1 साल के अंदर ये थोड़ा सा वो कर लिया कि जी ये वाली जो वीडियो है ये फेक है। पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि वो पहुंच चुका है। ठीक है, आप कह रहे हैं जी कि नहीं वो नहीं पहुंचा, ये फेक है। किसी भी स्पेस एजेंसी की जानिब से इस पर कोई एलिगेशन अभी तक नहीं आया। अगर वो पहुंचा है जी तो किधर है? अचानक क्या हुआ है? सिग्नल ड्रॉप क्यों हुए? यार बताया नहीं अभी उन्होंने। क्या बताया? हो सकता है वो कल या परसों में अनाउंस कर दें कि क्या इशू आया है। हम अभी यहाँ से बैठ के अज्यूम करें जी कि वो पहुंचा ही नहीं, वो ये हो गया वो हो गया, ये हमारी assumption है। पाकिस्तानियों का यही मसला है। अच्छा भाई, एक बात बता, ये जो व्हाइट शर्ट वाला है, इसको मैं कह रहा हूं, तो मोबाइल फोन तो यूज करता होगा ना? करता है ना?
इसी धरती पे रहता है, धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर जाके लाखों किलोमीटर दूर तो गया नहीं है तू, तेरा इक्विपमेंट भी यहीं पर है। तो ये बता कि कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेरा सिग्नल ड्रॉप हो गया, फोन कट गया, इंटरनेट अभी सही चल रहा था, इंटरनेट डाउन हो गया? क्यों होता है वो? अबे अकल के अंधे, अनपढ़, जाहिल। इसलिए हम लोग इंडियंस बैठ के तुम पाकिस्तानियों पर, तुम्हारे जैसे पाकिस्तानियों पर बहुत हंसते हैं। व्हाइट शर्ट वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि अनपढ़ों की तरह तुम लोग बात करते हो। लेना पाकिस्तानियों का यही मसला है। वो लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। उन्हें पता है कि पिछली दफा भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा था, अब भी वो इस बात से डरते हुए उन्होंने ये क्लेम एक्सक्यूजेस बना दिया। मैं मानता हूँ ठीक है वो एक स्टेप आगे चले गए होंगे, लेकिन अभी तक वो उनकी चांद तक रसाई नहीं हुई। ठीक है, इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हो भाई? इतनी श्योरिटी से ही बात छुपाने के लिए ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ वो नहीं पहुंच पाए। वो लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं जी कि उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। अब मुझे बताएं, आप किस चीज का लेम एक्सक्यूज देंगे कि आप नहीं जा रहे? यार ये मेरी बात ठीक है। आपने तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की पाकिस्तान ने। आपका रिसर्च सेंटर नहीं है? पाकिस्तान का है, ठीक है। और 1971 तक पाकिस्तान का रिसर्च सेंटर इंडिया से आगे जा रहा था, ठीक है। क्या हुआ है कि आप जो से इतने पीछे रह गए, आप आज तक अपना सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सके? यार ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंट लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। लेकिन लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमें कदर नहीं करते। हमारे पास, एक मिनट देखिए, मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुने। आपका पाकिस्तान मैशियत के लिहाज से स्टेबल ही नहीं हो। आपके पास एक सियासतदान थे, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, AQ खान साहब, उनसे बड़ा साइंसदान पाकिस्तान में नहीं है। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ठीक है, करवट करवट अल्लाह उन्हें जगह दे। नहीं भाई, इस बात से मैं आपसे अग्री नहीं करता। फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। या आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया, क्योंकि एटम बम उन्होंने क्या कहें असेंबल कर लिया था अब्दुल कदीर खान ने, इस वजह से आपको लगता है कि वो बहुत बड़े साइंसदान थे। बहुत बड़े साइंसदान नहीं थे वो। क्यों? मैं इसका सबूत देता हूं। पहला सबूत, पाकिस्तान के ही न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुदबॉय। आपके यहां एटम बॉम्ब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नहीं बनाया, असेंबल किया था। वो चाइनीज ब्लूप्रिंट्स थे, चाइनीज डायग्राम्स थे, जो चाइनीज ने आप लोगों को दिए थे, आप लोगों ने कॉपी किया। बस सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं। आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। सुन लिया आपने? अगर इतने ही बड़े साइंसदान थे तो नोबेल पुरस्कार मिला था क्या उन्हें? चलिए, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। आपके यहां पता है साइंसदान बड़ा कौन था? डॉक्टर अब्दुल सलाम। पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और पता है नोबेल प्राइज उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उनके टीचर एक इंडियन थे। आपको तो पता भी नहीं होगा। जब उनको नोबेल प्राइज मिला, वो इंडिया आए, भारत आकर उन्होंने अपने नोबेल प्राइज को अपने टीचर, अपने गुरु, हिंदू गुरु, उनके गले में पहना दिया। बोला कि सर ये प्राइज आपका है। और आप लोगों को तो पढ़ाया भी नहीं जाता होगा डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। सुपार्को के पहले हेड थे वो, आपकी स्पेस एजेंसी के। और उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? क्योंकि वो अहमदिया थे, उनकी कब्र से आप लोगों ने मुसलमान शब्द को मिटा दिया। उस शब्द को भी नहीं मिटा दिया जो उनकी कब्र पर लिखा हुआ था। यह किया आप लोगों ने अपने सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट के साथ। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो चोरी से की चीज उन्होंने गलत काम किए, तभी तो ऊपर वाले ने उनकी जिंदगी हराम कर दी। उनका आखिरी वक्त कितना मुश्किलों में गुजरा और कोई रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था डॉक्टर अब्दुल सलाम को, आप लोगों को, वो इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग अहमदियों को मुसलमान मानते नहीं, अपने बराबर मानते नहीं, 2 टके का मानते हैं, इसलिए। तो मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बेहतरीन साइंटिस्ट नहीं थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम थे।
पाकिस्तान का डिफेंस उनकी वजह से महफूज है। कोई दुश्मन मुल्क हमारी तरफ नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। एक इतना बड़ा साइंसदान है, ठीक है, उसने आपको इतनी बड़ी सुपर पावर बनाया है, आपने उसके साथ क्या किया है? अब इसका क्या लेम एक्सक्यूज देंगे आप मुझे? क्या किया है भाई? हम लोग इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मिनट मुझे बताएं उनकी इज्जत करती है ना, ठीक है। सिर्फ एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बता दें। भाई की बात सुन लेना, एक मिनट भाई की बात सुन लेते। आपका कोई जज साहब रिटायर्ड होते हैं, कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है, कोई वजीर जाता है, उसकी पेंशन क्या होती है बताएंगे मुझे? आपका जो चीफ जस्टिस है वो जब रिटायर्ड होता है वो 6 से 9 लाख के बीच में पे ले रहा होता है। मरात उसके अलावा है। खान साहब, AQ खान साहब की कितनी थी पेंशन बताएंगे आप मुझे? 6,000 थी, और वो अपने ही घर में नजरबंद थे, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते वो। आप उनका अगर जियो के साथ जो उनका लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें देखें तो वो कहते हैं कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैंने पाकिस्तान की मदद की है, मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया है। आपके साइंसदान आपसे इतनी मोहब्बत करें और आप उनके साथ ये करें, तो फिर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जी कि वो पहुंच नहीं सके। आप वहां पे जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उनका जो हेड है उसकी पे कितनी है? 1 लाख इंडियन रुपीज, ठीक है, 1 लाख इंडियन रुपीज। उसके अलावा उसको कोई मराद हासिल नहीं है, ठीक है। और आपके कितनी है? आपके वजीरों की तनख्वाह इससे ज्यादा है, मराद उसके अलावा है। आप कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहां से अपने एक सेकंड, ये रिसोर्सेज है ना, जो ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज। यार मैं आपकी सुन रहा हूँ ना। अच्छा भाई की भी सुन लेते हैं, भाई की बात सुन। एक बात, आप कह रहे हैं जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, जो कि अभी न्यूली तैनात होते हैं, उन्हें 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं है। आपको चाहिए जी उनसे लें वापस। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते। बजाय इसके कि हम उनको दें, वो क्या करता है एक असिस्टेंट कमिश्नर? यहाँ से घूमेगा, वहां जाएगा, वहां कोई सब्जी वाला बैठा हुआ है, उसको चेक करने लग पड़ेगा। उसके देखेगा जी कि वो महंगी सब्जी तो नहीं दे रहा। 2 करोड़ की गाड़ी में से वो उतर के क्या देख कर कोई सब्जी वाला 10 रुपए ज्यादा तो नहीं ले रहा। अब ये एक्सक्यूज देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज सर हमारे पास नहीं है, आला अफसरान के पास हैं। हमारे पास मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद इस चीज में इन्वॉल्व हुए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हम नहीं इन्वॉल्व, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ रोड पे से गुजरते हैं, आप कितनी दफा जो हेलमेट पहनते हैं? आप मुझे बताएं, एक मिनट। मेरा ख्याल है डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम लोग चंद्रयान पर वापस आते हैं। हम चंद्रयान पर वापस आते हैं। आप कह रहे हैं जी, आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह इतनी श्योरिटी से ये बात कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन है, वो कंप्यूटर ग्राफिक या AI के थ्रू बनाया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है, इंडिया कभी चांद पर गया नहीं? आप बात इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की हुई थी उन्होंने, ठीक है। यूट्यूबर्स ने हवा उड़ाई हुई है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आपके उससे कांटेक्ट खत्म हो गया? सबसे मेन रीजन अचानक जब आप कह रहे हैं कि हमारा सिग्नल ड्रॉप हो गया है और हमारा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, खो गया है वो कहीं पे, ठीक है। अगर वो खो चुका है तो किधर चला गया है? और स्पेस में फिर रहा है, किधर गया है वो? किधर गया है? मैं भाई से भी यह बात पूछता हूँ, वो किधर गया है? ये लेम एक्सक्यूजेस थे जो अपनी नाअहली को इन्होंने एक हवा बना दी थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ AI और ग्राफिक्स थी। ये लें, ये रहे जी हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं, देखें जी, ये टिकटॉकर है, चांद पे पहुंच गया। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर चांद पे पहुंचे, ये ले जी। इंडिया इस तरह चांद पर पहुंचा जिस तरह ये टिकटॉकर्स पहुंचे हुए हैं। टिकटॉकर्स भी चांद पे पहुंच चुके हैं जी, और वो हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आपके जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब खुद ये कहेंगे कि चांद जब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, तो जाहिर है फिर यूथ का भी यही हाल होना है ना। यूथ भी चांद के लिए टिकटॉक बनाएगी। पहुंचने की जरूरत नहीं है। पहुंच गए हम, ठीक है। हमारे टिकटॉकर भी उधर पहुंचे हुए हैं, ऐसे ही वो पहुंचे हैं सर। बस फिर अगर पाकिस्तान के यूथ का ये हाल है ना, फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही, हमें पूरी दुनिया जलील करती है। अरमगान कैसे हैं आप? मैं ठीक है। आज आप यहाँ पे कैसे? बस वो मैं कहते हैं उसका दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोस्तों के साथ आए हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन का आपको पता होगा? जी पता है। इसरो का पता चला था, आपने ठोकर के ऊपर काफी अपना याशी पढ़ाई, घूम पे आपने इंडिया चंद्रयान ये वो लटरम पता तो है ना? जी आपसे पता चला। अच्छा, इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था, इसरो का फिलहाल उससे राब्ता टूट गया है।
कोई राब्ता नहीं है। इसरो उनसे बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहा है लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे आप इस पर? ये होना था, ये क्या कहते हैं उसका जो है, बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये होना था। खुशी हुई है? खुशी किस बात की? दुश्मन इसरो ने इतने पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपने लिए लगाया। देखिए हमारा वो जो है साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, जो फवाद चौधरी है, उसने कहा था हम ऑलरेडी चांद पे हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा लगा के चांद फवाद चौधरी साइंटिस्ट है। वो जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा था नीचे से भी चांद नजर आता है, ऊपर जाके इतना पैसा लगाया क्यों करना। अच्छा कहा था उसने। देखो इतना पैसा लगाया गया और कुछ पता नहीं चल रहा उनका, ना कुछ सिग्नल है ना कुछ वो है ट्रम्प। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे कि ये हुआ। और आप ही आज शर्मिंदा होकर घूम फिर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल। फवाद चौधरी भी बहुत शर्मिंदा हुआ था। पूरी दुनिया में उसकी इतनी बेइज्जती हुई, उसको इतना जलील किया गया कि उसको शर्म आने लगी। और जब चंद्रयान 3 लैंड कर गया ना, तो मन महसूस कर बेचारे ने इंडिया की तारीफ की, इसरो की तारीफ की, चंद्रयान की तारीफ की, कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोला कि बड़ा साइंस के उसमें बड़ा अच्छा कदम है, बड़ा अच्छा हुआ है। उसको तो समझ आ गया, पता नहीं आप लोगों को कब समझ में बात आएगी। तभी तो निठल्ले बन के घूम रहे हो, तो पूरे देश को निठल्ला बनाया हुआ है। जाहिलों की टोली है बॉस, जाहिलों की टोली है। नहीं, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। इंडिया ने कोशिश की थी और उनकी कोशिश जो है मुकम्मल हुई है। चंद्रयान 2 कैसी हो गई मैडम? सिग्नल कोई आया नहीं उधर और मुकम्मल, अभी भी इंडिया के गुन गाई जा रही हैं। अरे इसरो से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो नहीं होना, वो सिर्फ बातें ही हैं, वो नहीं होना। मेरे शर्त लगा लें आप यहाँ खड़े हो गए, अगर हो गया तो फिर कहना आप मुझे, क्या हो गया आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ, देखो जब एक चीज मुकम्मल हो गई थी, सही है, सारा कुछ सोशल मीडिया पे आपसे मैंने सुना कि जी वो पास हो गया, आपने केक शेक काटे बड़े ना, तो खैर क्या कहते हैं उसका, ये तो हो गई पास था, फ्यूचर देखते हैं। आज आप इधर आके पूछ रही हैं कि क्या कहते हैं उसका, क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक उनका कंप्लीट हो गया था, आपने केक काट दिया था, तो फिर सिग्नल क्यों टूटे हैं उनके? अगर नाकाम हुआ तो सिग्नल टूटे हैं ना? केक काटने के वजह से सिग्नल टूटे हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों ने खुशियां की थी पाकिस्तान में रह के, तो अच्छी बात है ना, हम सायों की कामयाबी पे हमें खुश होना चाहिए। आप फिर रोए ना, इधर बैठे मैं साथ रोता हूँ आपकी, यही कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी है कि ये हुआ है। अच्छा, जब चंद्रयान, अच्छा चल, तुझे तो खुशी होगी, सवाल ये है कि रोए क्यों? क्या इसरो ने कह दिया कि मिशन नाकामयाब हो गया? क्या नासा ने कह दिया कि जी मिशन नाकामयाब हो गया? क्या किसी दूसरी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि जी भारत का चंद्रयान 3 मिशन नाकामयाब हो गया? किसी ने कहा हो? कोई एक मुझे दे दो रेफरेंस, कोई एक सबूत दे दो। वो अपने पाकिस्तानी लाल टोपी को मत कहना, या किसी पाकिस्तानियों की नहीं चाहिए, स्पेस से जुड़े किसी आदमी की चाहिए, किसी एक का। ओपन चैलेंज है भाई, किसी एक साइंस वाले का बंदा जो रेपुटेड हो, जो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक दिखा दो जो जिसने कहा हो कि जी मिशन तो इनका नाकामयाब हो गया, ये अनसक्सेसफुल रहे चंद्रयान 3 में। एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिशन हमारा कामयाब हो चुका है। जो मिशन की ड्यूरेशन थी वो पूरी हो चुकी है। मिशन की जो अचीवमेंट करनी थी, जितने दिनों के लिए मिशन बनाया गया था, वो पूरा हो चुका है। इसका सबूत अभी दूंगा, मैं आगे समझाऊंगा अभी, चिंता मत कीजिए। चंद्रयान 2 इनका सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था, सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, तब भी पाकिस्तान के अवाम ने काफी तनकीद की थी। अब भी चंद्रयान 3 पर भी आप लोग तनकीद कर रहे हैं। आप लोग किसी हाल में खुश हैं कि नहीं है? अब तो हालांकि चंद्रयान 3 ने जो है बड़े दिन अपने कामयाबी के साथ गुजारे हैं चांद के साउथ पोल पर। एंड ऑफ स्टोरी क्या निकली है फारिग? मैं सिर्फ मैडम आपको ये नहीं पूछूंगा आपसे कि स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ क्या हुआ, चंद्रयान 2, 1 जो भी हुआ, अभी मुझे बताएं एंड ऑफ स्टोरी क्या निकली है। सिग्नल ड्रॉप हो गए, बहाल हो जाएंगे। ये नहीं होने, ये जब होंगे तब मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू दूंगा कि ये फेक मिशन था एक। अच्छा। तो जो बात सिर्फ सिंपल सी है कि सब सोशल मीडिया पे एक वफा फैलाई गई थी, सोशल झूठी क्या कहते हैं उसका न्यूज़ फैलाई गई थी कि हमारा चंद्रयान पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एआई की मदद से इन्होंने सारा कुछ किया था जी, हम पास हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लटरम पटरम जो भी है सब फेक था। मैम देखिए मेरी बात सुने, अगर ये रियल होता तो आज ये ना होता, आज कोई सिग्नल ना टूटते। माशाल्लाह मैं भी खुश हुआ था कि जब वो पहुंचे थे, लेकिन आज भी खुश हुआ हूँ कि वो नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि झूठी फेक न्यूज़ थी। अरे आपको किसने कह दिया ये फेक है भाई? पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। लाइव सब झूठ था, बड़ा कुछ दिखाया जाता, लाइव क्या हो गया मैडम? आपको ये फेक था। ये मेरे साथ इंडिया के गुण ना गए, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, ये फेक न्यूज़ थी। इंडिया के गुण तो भाई पूरी दुनिया गा रही है। मैं तो नहीं देख रहा कहाँ गा रहा, किधर मुझे दिखाएं, कोई आप भी नहीं अपना दिखा मोबाइल खोले और आपको पता चले कि इंडिया की तरक्की की पूरी दुनिया तारीफें कर रहा है। तो देखिए ना, इंडिया कनाडा के साथ इंडिया का क्या मसला चल रहा है आपको पता है?
भाई ऐसे मसले होते रहते हैं, हल भी हो जाएंगे। ये हल नहीं होने डेली आपका पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला नहीं है? वो छोड़ दें हमारा अपनी दफा क्यों छोड़ दें? अपनी दफा आप लोग कहते हैं छोड़ दें, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला जो चल रहा है उस पर आप बात करें ना। इंडिया पे आपने कनाडा को पकड़ लिया है, कनाडा पर आपने इंडिया को पकड़ लिया, तो अब अपनी और पाकिस्तान और के अफगानिस्तान के हालात देख लें। आप उन्हें भाई भाई कहते हैं, वो आपको दुश्मन समझते हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको इंडिया सबक सिखाता है। अच्छा जी। अच्छा, हर चीज में आपको इंडिया की नेगेटिविटी क्यों नजर आ रही है? अपने गिरेबान में भी पाकिस्तान को झांकना चाहिए कि नहीं? वो हम झांक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हैं खुश हैं। जो इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, आप लोगों की सोच की वजह से। मैडम आपकी बात पे मुझे हंसी आ गई है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि हमारी घर की माँ बहनें एंकर बन के इंडिया के गुण गा रही हैं, इसलिए तरक्की नहीं करता पाकिस्तान। क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बहनें जॉब नहीं करती, पढ़ती नहीं? नहीं पढ़ती, वो नहीं, कुछ भी नहीं, वो घर हाउस वाइफ है। अच्छा, तो लड़कियों का पढ़ना लिखना या बाहर निकल के काम करना गलत है? काम करना गलत नहीं है, इंडिया के गुण गाना गलत है। मैडम क्या हो गया आपको? आप मेरे दिमाग घुमाने लगी हैं, जाएं आप अपना काम करें जा। रफीक, क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 के इसरो को सिग्नल्स आना बंद हो गए हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की आवाम अब भी कहेगी कि चंद्रयान 3 फेल हो गया है, जिस तरह उन्होंने चंद्रयान 2 पर तनकीद की थी। जी। अच्छा, इस भाई की बात सुने, उसके पहले जो भाई गया है उसके बारे में दो चार शब्द मैं कह लूं। सुन बे, तुम जैसे लोगों की वजह से तुम्हारे खानदान का नाम जो है वो खराब होता है। अब ये वीडियो वायरल होगी, तेरे पे पूरी दुनिया हंसेगी। सोच, तेरे ऊपर किस किस तरह की बातें होंगी, किस किस तरह के कमेंट आएंगे। ढंग से पढ़ाई की होती, बड़ों की बात मानकर, अपने अब्बा जी की बात मानकर, तो आज ऐसी बातें ना कर रहा होता। आज तू जाहिल का ठप्पा तेरे ऊपर ना लग गया होता। और तेरे पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों की भरमार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज देख रहा है किस तरह बूम कर रहा है। बड़ा मजे में है पाकिस्तान, है ना? तो देख, तेरे मानने ना मानने से घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारे ऊपर। तू मान चाहे मत मान। तू वो शुतुरमुर्ग है जिसने रेत में अपनी मुंडी गाड़ दी है और उसको लग रहा है कि भाई दुनिया में सब कुछ सही है। उसको नहीं पता कि उसके ऊपर पहाड़ गिरने वाला है। तू वो शुतुरमुर्ग है। और ऐसी कहावतें, ऐसी बातें तेरे जैसे लोगों को देखकर ही बनाई गई हैं कि कोई इतना बड़ा जाहिल कैसे हो सकता है, कोई इतना बड़ा बेअकल कैसे हो सकता है। तुझे मेरी बातों पर भी मिर्ची लग रही होगी तो लगा ले मिर्ची भाई। कमेंट में आके दो चार गालियां दे देगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे मेरे को। चंद्रयान 3 फेल हो गया। मदरसे छाप वाली तेरी एजुकेशन है। बिल्कुल, चंद्रयान 3 से सिग्नल्स आना तो बंद हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनकी मीडिया के, हम उसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नल बहाल हो जाए। लेकिन देखिए, पिछली बार भी इनकी चंद्रयान 2 भी नाकाम हो गई थी, जिस पे पाकिस्तान ने कहा कि ये नाकाम हो गई। इसी तरह उन्होंने स्ट्रगल की, तीसरी दफ़ा भेज दिया, लेकिन तीसरी दफ़ा ये कामयाब तो हो गए लैंड करने में, जो कि दुनिया की वाहिद कंट्री है जो चंद्रयान चांद के कुतब में लैंड कर गए हैं। तो दूसरी बात, इसी तरह एलॉन मस्क भी ट्राई कर चुके हैं, वो भी कई दफ़ा नाकाम हो चुका है। रशिया नाकाम हो चुकी है इस चीज़ में। तो इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें जो इनको उम्मीद थी कि हम वहाँ पे पानी दरियाफ्त करेंगे या ऑक्सीजन दरियाफ्त करेंगे, वो चीज़ तो इनको नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर उनको एक कामयाबी मिली, लेकिन अब भी उनकी मिशन जारी है, उन्होंने मिशन रोकी नहीं है। तो हम इसको अच्छी वो से देखते हैं कि बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है कि किस तरह चंद्रयान 3 के साथ उनके सिग्नल दोबारा से बहाल हो जाएं। आपने बात की चंद्रयान 2 फेल हो गया था। चंद्रयान 2 जो है वो कामयाबी के साथ चांद पर लैंड कर गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था। और मैं अपने हर प्रोग्राम में बार बार ये सबको बताती हूँ। ये तो देखें, मैंने भी तो यही कहा, जो भी था, लेकिन इनको वही कामयाबी तो 2 में नहीं मिली जो 3 में मिली है। लेकिन अब 3 में भी वो कामयाबी नहीं मिली जो ये चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ इनकी जो खिलाई मिशन के इदारे में जो बैठे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादा ठंड की वजह से ये कह रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 के बैटरीज हैं तो वो ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं, तो शायद हो सकता है कि चंद दिनों में जो टेम्परेचर है वो सही हो जाए तो इसकी सिग्नल आना शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया।
तो पहली बात तो मैं ज़रा इन भाई साहब को करेक्ट कर दूं कि चंद्रयान 2 जो था वो 95% सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पानी खोजने का जो काम था वो चंद्रयान 1 ने ही कर दिया था। चंद्रयान 1 ने ही पता लगा लिया था, दुनिया की वाहिद कंट्री जो है वो भारत था, जिसने बताया था चंद्रयान 1 के जरिए कि चांद पर पानी के ट्रेसेस मिले। अब आते हैं चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 की जो लैंडर है और जो रोवर है उन दोनों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पा रहा है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उसने अपना मिशन पूरा किया है। जो ढूंढना था, सल्फर के ट्रेसेस ढूंढने थे, ढूंढ लिया है उसने, डेटा आ गया है। जो ऑक्सीजन के ट्रेसेस ढूंढने थे वो भी ढूंढा है उसने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ढूंढी है, तो अपना काम कर चुका है। अब आता हूं इस पूरे वीडियो पर कि जी चंद्रयान 3 मिशन फेल हो गया, ये हो गया। ये बात सच है कि चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर था और जो प्रज्ञान रोवर था उससे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कभी किसी ने नहीं समझा। तो सबसे पहले समझिए कि विक्रम लैंडर और जो हमारा रोवर था, रोवर को बनाया गया था 1 लूनर डे के लिए कि 1 लूनर डे तक हमारा ये मिशन चलेगा। तो 1 लूनर डे जो होता है वो धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी कि 2 हफ्ते का इसका मिशन टाइम था। तो वो 2 हफ्ते उसने अपना मिशन टाइम पूरा किया। 2 हफ्ते में जो जो मिशन में उसे काम करने थे उसने अपने काम सारे कर लिए, ठीक है, ऑल डन है। उसके बाद क्या हुआ कि जब लूनर डे खत्म हुआ तो लूनर रात शुरू हुई, तो इसलिए उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया। स्लीप मोड समझते हैं? सारे इक्विपमेंट्स बंद कर दिए गए, सबको स्लीप मोड में डाल दिया गया कि जी वो सो जाए। तो 2 सितंबर को जो रोवर था उसको स्लीप मोड में डाला गया और 4 सितंबर को 2 दिन बाद उसके लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया, ठीक है, डाल दिया गया। अब क्यों डाला गया? क्योंकि जब लूनर डे खत्म हो जाता है और लूनर नाइट शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाता है वहां पर। तो जहां पर ये दोनों मशीनें हैं वहां पर सूरज के डूबने के बाद उसका जो टेम्परेचर होता है ना, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में बात नहीं आएगी, इंडियन हमारे भाई बहन सब समझ जाएंगे क्योंकि हम तो साइंस वाले आदमी है ना। -200 डिग्री के नीचे चला जाता है टेम्परेचर। आप ठंड समझ रहे हैं? -200 डिग्री। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना कभी भी बंद कर सकता है -200 डिग्री में। हालांकि जमीन पर टेस्ट करके भेजी गई थी चीजें, लेकिन वहां पे कंडीशन हमें नहीं पता क्योंकि हम वहां पर तो फिजिकली मौजूद है नहीं। हमें तो अपने सेंसर्स पे, हमें अपने इक्विपमेंट्स पे ही भरोसा है। तो हमने टेस्ट करके भेजा था, सब कुछ भेजा था, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को -200 डिग्री में सर्वाइव करना, इसीलिए उसको स्लीप मोड में डाला गया था। अब स्लीप मोड में डालने से क्या हुआ, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच नहीं रही थी, तो उसके जो सोलर पैनल्स हैं वो रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं उसकी बैटरी को। तो हो सकता है कि उसकी बैटरी इतनी ज्यादा डिस्चार्ज हो गई हो जिससे वो स्लीप मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। उसको पावर चाहिए ना स्लीप मोड से बाहर आने के लिए। आपके फोन की बैटरी अगर बिल्कुल ड्राइड हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप लाख फोन ऑन करते रहिए, फोन ऑन नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम आई हो क्योंकि -200 डिग्री टेम्परेचर में था। तो ये थी पूरी कहानी। तो अपना मिशन वो पूरा कर चुका है। 1 लूनर डे के लिए था, 14 दिनों के लिए, धरती के दिनों के हिसाब से। उसको जो चीजें खोजनी थी वो उसने खोज ली, उसने भेज दी। अब तो ये एक्सटेंडेड टाइम था ना, अब जितनी दिन तक चल जाता। अच्छा, मार्स पर इतने सारे रोवर भेजे अमेरिका ने, वो सारे रोवर अभी उनके साथ उनका राब्ता चल रहा है क्या? जाके पढ़ ले पहले। एक टाइम लिमिट होती है किसी भी मिशन के लिए, उस टाइम लिमिट से आगे चले जाते हैं तो वाह वाह, नहीं तो अपना जो मिशन का टाइम था, फिक्स था, उसमें तो उन्होंने पूरा ही किया और चंद्रयान 3 पूरा कर चुका है। बाकी आप लोगों को खुश होना हो खुश होते रहिए, दुखी होना हो दुख होते रहिए, कोई फर्क घंटा हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। हमने जो अचीव करना है वो कर लिया। सारे दुनिया के साइंसदान बेकार हैं, सारी दुनिया की स्पेस एजेंसीज बेकार हैं, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि जी ये फेक था, ये तो एआई वाला था। पाकिस्तान के 2% के कुछ लोग जिनको साइंस का एज भी नहीं आता, वो कह रहे हैं कि जी फेक था, एआई से बनाया था, तो जी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में बनाया था। बधाई हो भाई पाकिस्तान, आप लोगों ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। तो जिस तरह मैं वीडियो के शुरू में कहा कि
पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल इसके काफ़ी चर्चे थे, तो मैं ये भी परेशान हो रहा था कि इंडिया की तरफ से अभी तक इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। स्पेशली प्रशांत सर करंट अफेयर पर वीडियो बनाते हैं, स्पेशली उन्होंने क्यों नहीं बनाई। लेकिन खैर आलोक सर की इस पर वीडियो आ गई, पाकिस्तानियों का भी रिएक्शन आ गया। पाकिस्तानियों तो खैर गद्दों वाली बातें करनी है, की है, पढ़ना है नहीं है। फिर एंड पर आलोक सर ने सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी, बता भी दिया कि असल में ये चीज़ क्या है और ये काम किस तरह कर रहा है और वो क्यों मतलब कि स्लीपिंग मोड में हमने डाला था। ये सारी चीज़ क्लियर कर दी। मतलब क्या चंद्रयान 3 का जो टाइम पीरियड रखा गया था ना कि उसने इतने दिन ये काम करना है। तो उनको बैटरी का या ऐसा कोई नहीं इशू यार वही ना दिन था ना, उधर जो चांद है ना उस पर 14 दिन के बराबर होता है एक दिन। इधर ज़मीन के 14 दिनों के बराबर चांद का एक दिन होता है। तो इसलिए उधर जो ना बैटरी जब धूप थी, जब दिन था, 14 दिन दिन रहा ना, धूप निकलती रही है 14 दिन। अच्छा 14 दिन चलता रहा तो 14 दिन रात रहे। आज चलता रहा ज़मीन के हिसाब से चलती रही है उसकी बैटरी। फिर जब नाइट होने लगी तो फिर उसको स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया। और स्लीपिंग मोड में डालने से वो जब जारी बात है इतनी सर्दी है इधर ज़मीन में, सबसे ज़्यादा ठंड जो है एक रशिया का इलाका, रशिया या साइबेरिया को इसका, उधर एक मरतबा से पूरी इंसानी हिस्ट्री में एक मरतबा उधर जो है ना सर्दी पड़ी थी तकरीबन 70+ या 70 डिग्री, -70 सर्दी। लेकिन ये देखें -200। तो इस इतनी सर्दी पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो काम करना कम कर देती हैं। मैं उस पाकिस्तानी भाई की बातें सुन के बड़ा हैरान हूँ। वो तो कह रहा है कि भाई ये तो बस इतना ही काम उन्होंने करना था। वो ऐसा क्या सना को भी कह रहा था कि तुम आज मुंह लटकाए हुए क्यों फिर रही हो। उसको भी उसने पॉइंट आउट कर दिया। बना लेते हैं लेकिन जब कोई, हालांकि वो अपना मुकम्मल कर चुका मिशन। ऑक्सीजन ढूंढ चुका, पानी की जो खोज लगा, सल्फर ढूंढ चुका। अब ये तो वो चीज़ें जो ऑफिशियली उन्होंने बताई हैं, पता नहीं अब ऐसे कितनी और चीज़ें होंगी जो अभी तक सीक्रेट में होंगी, हमें नहीं पता होगा, है ना। जो वो सारी बातें दुनिया को थोड़ी बताएंगे, उन्होंने दुनिया को बताने के लिए थोड़ी पता कितने मकासद और मजाक तो हमारा खुद बना हुआ है, हम दूसरों का क्या मजाक बनाएंगे। ये तो कुछ समझ नहीं है बच्चे। हाँ मतलब तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया इसमें नाकाम हो गया या कामयाब हुआ या क्या, तुम क्या समझते हो? पहली बात हमें कामयाब हो वो नाकाम हो, हमें उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके हम बात करने के काबिल ही नहीं है कि उसकी हम बात करें। तो मुझे ये जिस तरह हम बता रहे हैं ना लोग, तो ठीक है इस तरह हो सकता है, वो ठीक है कि 200 माइनस में है और बैटरी जो है उसको ऑन ऑफ करने में भी ये हो जाता है। तो ये मुमकिन है इस पे मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना ये कोई अच्छी बात नहीं। भाई 14 दिन उसने काम तो किया, उसने जो उसके मकासद है वो तो पूरे किए और ऑफिशियली जो उन्होंने हमें बताया डाटा वही काफी है। अपना अभी अनऑफिशियल कितनी चीजें हैं जो उन्होंने हासिल की होंगी भाई। यार ये हम इसमें बहुत यानी कि मैं समझ रहा हूँ गंदे हैं क्योंकि एक देखो हम कुछ कर नहीं रहे और जो दूसरे ने किया उसमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं बजाय इसके शर्मसार होने के। चलो ये शुक्र है आपने ये चीज तुम्हारी कब नुक्ताचीनी करने वालों में से हैं, हम मेहनत करने वालों में से नहीं है। ऐसा ही है। ये तो शहबाज शरीफ वाली बात आ गई ना, जैसे आप समझ रहे हैं। इस पर वो जो पाकिस्तानी बोल रहे थे अक्सर ज्यादातर ने यही कहा कि इंडिया के चाहे बंद हुई, मतलब इंडिया के अगेंस्ट ही। यार मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों का काम है इंडिया के खिलाफ जो है बात करना और इंडियन का पाकिस्तानी इनके चलते ही तब व्यूज इनको तब मिलते हैं। अगर ये ऐसा ना करेंगे तो इनको कैसे कोई देखे। हम तो इंडिया के खिलाफ नहीं बनाते। ये देखने वाले कमेंट्स में बताएंगे कि कौन खिलाफ है या कौन के, हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते लेकिन वीडियो ऐसी होती है फिर हमें बोलना पड़ता है। असल में ना बात यह है कि इंडिया जब वो सुनाती हैं बातें बताती हैं तो इतना फट के लगता है ये भी फटने वाली है। और पाकिस्तानी जो फिजा अकबर है वो किस तरह बातें बनाती है, इसी तरह ये दोनों के एक कंट्री के जो लोग हैं दूसरे के अगेंस्ट इसने रहना भी इस तरह ही है। कि ये कभी एक इनके दिमाग में इकट्ठे हो सकते हैं। नहीं मैं नहीं मानता को। नहीं आप तो पाकिस्तान के अंदर भी काफी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा जो शऊर है या समझ है वो तालीम हासिल करने से आती है भाई। नहीं तालीम भी बातें करने या प्रैक्टिकल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो है ना बंदे को तालीम होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए और जो हालात हाजिर हैं जो ये आप तालीम भी फुकदान न कर भाई को। पाकिस्तानी ने सर्च की ना, पाकिस्तानी इस पर कोई अपनी तो उसने नहीं ना देखा, देखे नहीं इसकी मालूमात नहीं ली कि चंद्रयान वहां पे उतरा है, उसने
तस्वीरें खींची हैं, तस्वीरें सेंड की, वीडियोस बनाई हैं, हाँ सारा कुछ उन्होंने सर्च जांच की पड़ताल है, फिर- खोज लगाई है पानी हाँ, की तो ऑक्सीजन आपको सरकार उन्होंने पर। थोड़ा सा ये शो किया है कि वो उसका कोई बैटरी का मसला आ रहा है, तो आप समझो नहीं, आप नहीं ना समझे। वो स्लीपिंग मोड में डाला था जब रात होता शुरू 14 दिन हुई, के फिर लिए। वो जब उठा तो जारी बात तब तक इतनी सर्दी में जो बैटरीज है वो थोड़ी वीक होंगी या उनको सर्दी में से ऑन होने में देर लग रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं जो है इसरो वाले, तो हो सकता है उनका कोशिश कामयाब हो जाए, लेकिन अपना वो मुकम्मल कर चुका। जो उसके पीरियड था ना, जो उसका ड्यूरेशन बना कर भेजा गया था वो मुकम्मल कर चुका। इसका मतलब वो 100% सक्सेसफुल हुआ, 100% हकीकत बात है। खैर मज़ेदार थी वीडियो। पाकिस्तान की बातें सुनकर भी हंसी भी आई तो दुख भी लगा, उनको पढ़ लेना चाहिए, और हमें भी अच्छा लगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। थैंक्स अ लॉट। लोग तो और वेट कर रहे हैं इस पर मज़ीद। आई थिंक शायद इस पर प्रशांत साहब की भी वीडियो आई, अभी तक आई नहीं, शायद हो सकता आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।